हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए 8 महीने पहले 3 अगस्त 2022 को मैंने इस शेयर की वीडियो बनाई थी। कौन सा बताऊंगा, डिटेल एनालिसिस किया था और आपको इस कंपनी के बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल सब बताया था। पूरा सच काला चिट्ठा खोला था, मगर कुछ लोगों के निगेटिव कमेंट आए। कहा गया कि डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लो अच्छा है, अंडर वैल्यू है, ऑल टाइम हाई जाएगा और न जाने क्या 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 क्या। तो क्या आप समझ पाए हैं मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? और अगर समझ गए हैं तो कमेंट में बताएं, क्योंकि 15 रुपए के पास ये ट्रेड कर रहा है और एक समय बूम बूम धूम धूम की कहानी थी। मैं बात कर रहा हूं ब्राइटकॉम ग्रुप की। 3 अगस्त 2022 को हाई बनाया था 41 रुपए 75 पैसे। आज प्राइस चल रहा है 15 रुपए 45 पैसे। परसेंटेज वाइज 63% गिर चुका है। हमारे रिटेल भाई इस शेयर को लेकर काफी परेशान रहते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्या है इस शेयर में, लेकिन रिटेल भाई परेशान है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि क्या चल रहा है कंपनी में और क्या गिरावट है आगे की, क्या इंटरनल मामला है, क्या शेयर रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यहां पर पता है मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों को सिखाने का क्यों? ट्राइडेंट इतना गिरा, लोग फंसे हुए थे, तो ट्राइडेंट की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और फिर अभी बनाकर उस वैल्यूएशन गेम को उस वीडियो के लाइव प्रूफ के साथ बताया कि कहां पर आप लोग सिर्फ थंबनेल देखकर या शेयर का नाम सुनकर सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हो, या आपको लगता है वीडियो बनी है इसका मतलब खरीदना है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। और यही तो रीजन है कि जिसके कारण 46 लाख डीमेट अकाउंट 2022 में बंद हुए। यहां पर हमने टाटा पावर की वीडियो अभी कुछ दिन पहले बनाई, जहां पर अगेन हमने कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई थी कुछ महीनों पहले, उससे कंपेयर करके उसी वैल्यूएशन गेम को बताया, उस वीडियो का प्रूफ दिया, जिससे आप समझ सकें कि एटलीस्ट 2023 में आपको पता चले कि 2022 में जब स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे थे तो उस अपने वैल्यूएशन को एडजस्ट करने आ रहे हैं, तो उसमें जो एडजस्ट करने आ रहे हैं क्या उसमें दम है, या भैया एक बुलबुला था जिसमें सुई चुभी है और हवा निकल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, बशर्ते कि हमें वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। और लास्ट का जो फाइनल कंक्लूजन होता है ना, वो होता है सिक्सर, क्योंकि वो आपको रियल गाइड करता है कि भैया जाना कहाँ है। और मैं एक चीज़ बता दूं, कर्ज लेकर कभी पैसे इन्वेस्ट ना करें, कभी भी 2 महीने 6 महीने सोच कर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो होती ही नहीं है। तीसरा, कभी भी एक शेयर में सारे पैसे ना डालें, पेनी स्टॉक से दूर रहें। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से फॉलो करें तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। ये वीडियो एक ऐसी बिग लर्निंग होने वाली है, एक बिग आई ओपनर होने वाली है, क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट मैं कुछ बीच में कुछ लास्ट में देने वाला हूं, जिनको आप पेपर में नोट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इस शेयर के लिए नहीं, आपको आपके हर शेयर के लिए काम देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो प्लीज वो पार्ट जहां जहां आ रहा है जिसको मैंने शेयर किया है उसको नोट भी कीजिएगा और मिस मत कीजिएगा। हमने आपके लिए नोट प्रिंटिंग मशीन स्ट्रेटजी फ्री दी, जिससे आप पैसा कमा सको। निफ्टी, बैंक निफ्टी और एशियन पेंट पर काफ़ी लोग कमा रहे हैं, वहाँ पर हमने हेल्प को एक अनदर लेवल पे लिया, और इंस्टाग्राम पे जो भी लोग उसके चार्ट दे रहे हैं उनको हेल्प भी कर रहे हैं। साथ में टेलीग्राम पे कैसे बाई एंट्री मिली, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, उसको बनाकर डाल रहे हैं। साथ में लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी देने के बाद 2 बार आके आपको एक्सप्लेन भी किया कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमारा मकसद था सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं देना, यूट्यूब पे एक रिवोल्यूशन लाना कि स्ट्रेटजी के साथ रियल सपोर्ट फ्री में कोई नहीं देता जो हम आपको दे रहे हैं। हम आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं, जिससे आप सच में पैसा कमा सको और कह सको कि नहीं, एक स्ट्रेटजी सच में कुछ ऐसी यूनिक है जिसने कुछ रिवोल्यूशन लाया। अगर वो स्ट्रेटजी आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारी टीम को व्हाट्सअप कर लीजिए 9708094321 पे, और आप वो वीडियो लीजिए और प्लीज़ उससे पैसा कमाइए। जो भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे भेजिए, हमारी टीम कमिटेड है आपको इंस्टाग्राम पे हेल्प करने के लिए, और हर एक चार्ट का जवाब दिया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप जो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और एशियन पेंट से मुनाफा लगातार स्ट्रेटजी से कमा रहे हैं और अब थोड़ा और अनदर लेवल पे आना चाहते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी लेवल में हमने ये स्ट्रेटजी एक स्टॉक पर एशियन पेंट से भी अनदर लेवल पे काम करती है, वो भी डाल दिया है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि वो मामूली सी फी भी घर से दो, स्ट्रेटजी से पहले कमा लो और तब वहां से उसका फायदा लेके और अपनी इनकम को बढ़ाओ। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस को समझते हैं, फिर फाइनेंशियल को समझते हैं और फिर करंट स्टेटस को समझेंगे। ध्यान से एक एक बात। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो बिजनेस एजेंसी और वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन पब्लिशर को डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है।
डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सर्विस की मार्केटिंग करना। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, ईटीसी। आप भी ये सब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और कंपनी प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एडवर्टाइज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंपनी का प्रोडक्ट दिख सके। यही काम है ब्राइटकॉम ग्रुप का अपने क्लाइंट के लिए। इस काम को कंपनी ने मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेगमेंट है एड टेक एंड डिजिटल मार्केटिंग। इस सेगमेंट में वीडियो एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले एड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, लीड जनरेशन सर्विस जैसी चीज़ें आती हैं। सेकेंड सेगमेंट है सॉफ्टवेयर सर्विस का। इसमें कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कस्टमाइज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। और तीसरा सेगमेंट है फ्यूचर टेक्नोलॉजी का। इसमें कंपनी अपने क्लाइंट को एआई और मशीन लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो समरी क्या है कि ये कंपनी एडवर्टाइजर और ऑडियंस को कनेक्ट करती है और यही इनका मेन काम है। इनके कुछ अगर क्लाइंट की बात करें, मेजर क्लाइंट की, तो एयरटेल, कोका कोला, टाइटन, ब्रिटिश एयरवेज, सोनी, एलआईसी, आईसीआईसी बैंक, एचयूएल, हुंडई, आईटीसी, पीएनजी, मारुति सुजुकी जैसे बिग ब्रांड नेम है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो 93% रेवेन्यू सर्विसेज से आता है और 7% रेवेन्यू सॉफ्टवेयर सेल से आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू देखें तो नॉर्थ अमेरिका से 52% का रेवेन्यू आता है, साउथ अमेरिका से 20% का, यूरोप और मिडिल ईस्ट से 17% का, एशिया से 7% और ऑस्ट्रेलिया से 4% का रेवेन्यू आता है। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए 2022 में कंपनी यूएस बेस्ड डिजिटल ऑडियो कंपनी को एक्वायर की थी और इसके अलावा इन्वेस्टर रिलेशन कनेक्ट सेंटर लॉन्च किया था अपने इन्वेस्टर के क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। उम्मीद है यहां तक आप इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट, क्लाइंट, रेवेन्यू ब्रेकअप को समझ चुके हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल पर और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतने प्यारे कंटेंट को आपके सामने इजी भाषा में लाने के लिए। कंपनी का 5 ईयर का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 15% और 5 ईयर का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 16%। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ है 41.8%। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है 46.4%। एनुअल ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस सही दिख रहा है। कुछ रेशियो भी देख लेते हैं। ROCE है 29.4%, 5 ईयर का एवरेज ROCE है 23.6%, ROE है 21.3%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 17%, डेट टू इक्विटी 0.00 मतलब कर्ज नहीं है, PE है 2.28, इंडस्ट्री PE है 32, PZ है 0.14, प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.50, तीनों वैल्यूएशन पर अंडर वैल्यू, दोनों रिटर्न रेशियो आप 5 साल के एवरेज से ऊपर, कर्ज भी नहीं है। मतलब कंपनी तो बाहर से अच्छी दिख रही है, अच्छा हुआ, राइट है ना। बाहर से बुक बड़ा प्यारा दिख रहा है और इसी बुक पे लोग फंस रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्या बाहर से जो कवर है वो खूबसूरत है या नहीं है और यही कवर इन्वेस्टर को फंसाता है या नहीं फंसाता है। आप लोग ऐसे ही बाहरी कवर को देखकर फंसते हो या नहीं फंसते हो। अब जानते हैं अंदरूनी कहानी। 13 अप्रैल 2023 को सेबी ने कंपनी को सो कॉज नोटिस भेजा जिसमें सेबी ने बताया कि उन्हें ब्राइटकॉम ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटस में गड़बड़ी दिख रही है और इसके अलावा कंपनी अपने फाइनेंशियल में अपने एसेट बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं। सेबी को इनके फॉरेन सब्सिडरीज के डिटेल में भी गड़बड़ी दिखी है, इसलिए सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप के 4 डायरेक्टर को अपने शेयर और होल्डिंग को सेल करने से रोक दिया है। मतलब किसी भी कंडीशन में प्रमोटर अपने होल्डिंग को सेल नहीं कर सकते। तो ये 3 काफी गंभीर एलिगेशन लगे हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर में पैनिक चल रहा है। सेबी का सो कॉज नोटिस के बाद ब्राइटकॉम ग्रुप ने जवाब दिया है कि वो ऑडिटिंग में कॉपरेट करेंगे और सेबी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। ये था कंपनी का करंट स्टेटस। अब आते हैं कुछ डेटा पे, कोशिश करते हैं कुछ एनालिसिस के थ्रू इन एलिगेशन को समझने का ताकि हमें पता चले कि फाइनेंशियल के अलावा और क्या देखना चाहिए जिससे कंपनी का असली चेहरा दिख सके। इस कंपनी का मार्च 2020 में प्रोमोटर होल्डिंग था 39.14% और मार्च 2022 में प्रोमोटर होल्डिंग है 18.47%। अभी तक इतना ही है, तो परसेंटेज वाइज 52.81% कम हुआ। इसी ड्यूरेशन कंपनी का सेल बढ़ा है 356%। मतलब कंपनी का सेल बढ़ रहा है और प्रमोटर शेयर सेल कर रहे हैं। बात हजम नहीं होती है। कभी कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेगा, कंपनी ग्रो कर रही है और वो भाग रहा है, कभी नहीं। तो इसी दौरान FII का मार्च 2020 से 2022 के दौरान पोजीशन डबल हो गई। पब्लिक की होल्डिंग 12.62% बढ़ी और ओवरऑल 66.91% शेयर पब्लिक के पास और 18.47% प्रमोटर के पास।
मैं एफआई की बात नहीं करूंगा क्योंकि एफआई कंपनी नहीं चलाता है, कंपनी बनाते हैं प्रमोटर, इसलिए प्रमोटर इंपॉर्टेंट है। और हमारे रिटेल भाई असली कंपनी में इन्वेस्ट करके फंसते हैं, इसलिए पब्लिक होल्डिंग इंपॉर्टेंट है। और ब्राइटकॉम ग्रुप में दिख रहा है कि प्रमोटर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कंपनी में, और यही बात 8 महीने पहले मैंने आपको बताई थी। तो कमेंट आया कि बोनस देने की वजह से प्रमोटर होल्डिंग कम हुआ है। भाई कंपनी ने सिर्फ 2 बार बोनस दिया है, एक बोनस अगस्त 2021 में और दूसरी बार मार्च 2022 में। और प्रमोटर होल्डिंग घटना स्टार्ट हो गया था मार्च 2020 से, और मार्च 2020 में सिर्फ 39.14% ही होल्डिंग था। इसलिए बोनस के पीछे प्रमोटर अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकते। चलिए जो भी है, प्रमोटर होल्डिंग 40% नीचे होना कहीं से अच्छी बात नहीं है। जिसने कंपनी बनाया है अगर उसी के पास ज़्यादा शेयर नहीं है तो हम लोग या आप लोग ज़्यादा शेयर बाय करने के बाद भी कंपनी नहीं चला सकते। ये एक पॉइंट था जिसके कारण सेबी के एलिगेशन को गलत नहीं कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है क्रेडिट सेल, मतलब कंपनी क्रेडिट पे काम कर रही है, कैश नहीं रिसीव कर रही है। लास्ट टाइम में इसी पॉइंट को ट्रेड रिसीवेबल से बताया गया था। ट्रेड रिसीवेबल हमने बताया था कि एनुअली कंपनी को कितना अमाउंट मार्केट में फंसा हुआ है, मतलब कंपनी ने काम कर दिया मगर पेमेंट नहीं आया। ब्राइटकॉम ग्रुप का ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा था, ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं थी। इसी पॉइंट पे मेरे पास कमेंट आया कि ट्रेड रिसीवेबल तो कॉमन है, टाटा एलेक्सी से कंपेयर करने की सलाह दी गई, तो इसलिए मैं यहाँ कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप बता दीजिए ब्राइटकॉम ग्रुप का ट्रेड रिसीवेबल ग्रोथ 22% से हुआ था लास्ट ईयर और टाटा एलेक्सी का सिर्फ 12% से। इसके बाद इस क्रेडिट इशू को समझने के लिए हमें ब्राइटकॉम ग्रुप के कैश साइकिल भी देखना होगा। इसका कैश साइकिल है 137, मतलब अपना सर्विस देने के 137 दिन के बाद कंपनी को पैसा मिलता है। वहीं इंडस्ट्री का एवरेज 70 डेज है, तो बाकी इस कंपनी का 100 डेज से तो ऊपर ही है, राइट है ना। तो कैश साइकिल, ब्राइटकॉम ग्रुप का कैश साइकिल अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, और ये क्लियरली दिखा रहा है कि कंपनी क्रेडिट पे ज़्यादा काम करती है। और उसमें भी टाटा एलेक्सी से इस कंपनी को कंपेयर करना कितना बड़ा पागलपन है, कमेंट करने में भी कैसे लोग सोच लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रमोटर होल्डिंग वाला पॉइंट, क्योंकि प्रमोटर ही कंपनी चला रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, मगर प्रमोटर सही होंगे तो डूबती कंपनी में भी प्रॉफिट लाएंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप ब्राइटकॉम ग्रुप के बिजनेस, फाइनेंशियल क्या चल रहा है ये समझ गए होंगे। अब सब पॉइंट को समरी करते हैं कि कंपनी का बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, फाइनेंशियल अच्छा दिख रहा है, अंडर वैल्यू दिख रहा है, मगर अपने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट में है गड़बड़ी होने के कारण सेबी उस पर एलिगेशन लगाई है और प्रमोटर लगातार अपना शेयर सेल कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट कंपनी के हेल्थ और फ्यूचर पर बिग क्वेश्चन मार्क है, और यही वजह है कि शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। हो सकता है आगे भी गिरे, हो सकता है थोड़ा जंप ले ले, व्हाटएवर, क्योंकि जब फाइनेंशियल डेटा पे गड़बड़ी आने के कारण एलिगेशन लगता है तो भैया लोगों का भरोसा टूट जाता है, लेकिन ऑपरेटर गेम स्टार्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है ऐसे स्टॉक को अच्छा दिखाकर बेचने की, मगर वो अच्छा है नहीं, यानी बुक अच्छा है, किताब अच्छी नहीं है। 2020-21 तक ये पेनी स्टॉक में आता था, फिर वहाँ से शेयर पंप होने लगा, प्रमोटर शेयर सेल करना शुरू कर दिए और हमारे रिटेल भाई फंसते चले गए। मैं कुछ भी यूँ नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने एक चार्ट पर दिख रहा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे स्टॉक पर ध्यान ना दें जो एबनॉर्मल रिटर्न दे रहे हैं, मतलब उम्मीद से बढ़कर, क्योंकि रिटर्न बिजनेस से आता है, बिजनेस होगा तो रिटर्न होगा। टाइम सबका खराब हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देखने के लिए आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अदानी ग्रुप के स्टॉक को देख सकते हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ स्टॉक का, आपसे छुपा हुआ नहीं है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप में रिटेल भाई का तो भैया सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारा कहना यह है, अपने मेहनत के पैसे को अच्छे से देखिए, समझिए। सिर्फ कहे सुने में आकर या आधे नॉलेज में आकर ज्ञान निकालना कोई फायदे की बात नहीं है। देखिए, कोई भी अच्छी कंपनी, जब ब्राइटकॉम ग्रुप शुरू में चल रहा था तो वो सही काम कर रहा था, दैट्स द रीज़न वो एक अलग वे में गया, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। यानी अगर एक एग्जांपल के लिए हम रिलायंस की बात करें, आज रिलायंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कल अगर कुछ एलिगेशन आते, कुछ खराब आते हैं तो हमें वो छोड़ना पड़ेगा। उसको आप यस बैंक से ले लीजिए, एक ज़माने में यस बैंक अच्छा था, लेकिन जब एलिगेशन आए, चीज़ें खराब हुई तो उससे एग्जिट होना बनता है। जेट एयरवेज एक ज़माने में अच्छा था, सब कुछ रिटर्न देता, एलिगेशन आए, हटना अच्छा हुआ। DHFL एक ज़माने में अच्छा था, बट एलिगेशन आए तो उससे हटना अच्छा हुआ। तो वैसे ही हम रिलेट करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को, लेकिन सिर्फ उस पुरानी वाली स्टोरी को चिपका के हम आज भी देखें तो वो होता है गलत। यहाँ पर चूंकि सस्ता है, सस्ते शेयर में क्या होता है,
जब रिटेल भाई का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखा जाता है ऑपरेटर के द्वारा, तो वहाँ पर वो फुल्ली एक्टिव हो जाते हैं गेम करने के लिए। गेम करने के लिए ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल के लिए समझो, 15 से सिर्फ 25 ले गए ना, तो रिटेल वाले तो इतना खुश हो जाएंगे, अरे मैं तो रह गया, मैं तो 15 रुपये लगा के 25 में तो मैं तो मोटा छाप लेता। और वो सिर्फ उतनी ही साइकोलॉजी में सब लूट लेते हैं। वो 15 क्या 25, 35, 40 तक ले जाएंगे, और फिर जो पटकेंगे ना तो सांस भी नहीं ले पाएगा। ऐसा अनगिनत बार आप आरकॉम में देख चुके हैं। तो ये कई सारी चीज़ों को देखना समझना होता है, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ों को शेयर करते हैं। और दैट्स द बिग रीज़न हम कहते हैं प्लीज़ पूरा सुने, पूरा समझें, तब आपके मेहनत के पैसे का डिसीजन ले। एक बिग इन्वेस्टर 15-15 दिन, एक एक महीने लगाता है, तब जाके अपने मेहनत के पैसे लगाता है। आप एक मोबाइल खरीदते हो 10,000 रुपये का, न जाने कितने लोगों से पूछते हो, समझते हो, खुद से R&D करते हो, तब पैसे लगाते हो। तो प्लीज़ ये मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी, और मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे सब इंसान समझ सकें, सीख सकें और कमा सकें। थैंक यू सो मच।